See, so first question we are going for IUQM. Right, the simple basic arrangement of number a root a plus b root b is equal to 183, first equation. And second equation is a root b plus b root a is equal to 182. Now, I have to find value of a and b. In fact, you have to find value of 9 by 5 a plus b, right? 9 by 5 a plus b. Prasam, Yes, sir. are you going for AMC, American Mathematics Competition के लिए बेटा? क्या? नहीं सर, वो लॉगिन वो किया नहीं मैंने। ठीक मैं है, आईडी। अलग से बात कर लेंगे ना, एक बार मैं, हाँ सर, वो मैं एग्जाम था तो। हाँ कोई नहीं, सर कब तक भरना है एएमसी का? मैं डिटेल आप लोग को भेज देता हूँ बेटा। चलो स्टार्ट। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। विहान, try to use the basic concept beta, try to use the cubic formula.
Shreyaj, very good. सर आपने क्यूबिक फॉर्मूला बोला था। हाँ बेटा, सर मेरा सही है क्या? थोड़ा कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ा रहा है। आई गेस कि थॉट प्रोसेस शायद सही होगा। मैं आई स्टार्ट। सर एक मिनट। सर 1 सेकंड बस हो गया। सर मैंने सोल्यूशन भी भेज दिया, मेन जो यूज करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। Arya, try to use the basic formula AQ plus BQ. This is the hint. सर इससे ही ट्राई कर रहे हो? सर ये आयोक्यम में आया हुआ है क्या? हाँ बेटा, अधिक टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, राइट? क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बट आइडिया लग जाए ना कि हाँ ये चीजें मेरे को सोचनी, तो दैट विल वर्क। चलो थोड़ा सा फास्ट करते जाते हैं ना। सही। मैंने क्या कहा कि x को मैंने y, a को x स्क्वायर ले लिया और b को मैंने ले लिया y स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट a की वैल्यू हो जाएगी x और रूट b की वैल्यू हो जाएगी y। तो दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 183, फर्स्ट इक्वेशन। एंड यू कैन सी x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर is 182, right? Is this okay? Very good Kimaya, very good try बेटा, बहुत अच्छे। Right, x square y plus xy square is equal to 182. What if I'll multiply the second equation by 3 and add with first one? मतलब x cube plus y cube plus 3 xy common from both this, x plus y is equal to 183 plus 3 times 182. तो सर x प्लस वाई का होल क्यूब मिल जाएगा। वेरी गुड, ये आई होप सबको ये चीज दिख रहा होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज x प्लस वाई द होल क्यूब इज इक्वल टू, ये नंबर क्या आ रहा है देख सकते हो, 729। ये नहीं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ओनली, राइट? यहां तक पहले नोट करो और आगे कोशिश करो तो एक बार। Go for this. सर क्या आप ऊपर जा सकते हो 1 सेकंड? क्वेश्चन था बेटा ऊपर। ए को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, राइट? बी को मैंने वाई स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। बी को वाई स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर इंटू वाई विल बी वाई क्यूब, तो वो 183 फर्स्ट वाले से आया। ए रूट बी, तो ए का मतलब है एक्स स्क्वायर एंड रूट बी का मतलब है वाई, राइट? तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो सेकंड वाले से अगर मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया तो यू कैन सी दिस फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। यही फॉर्मूला बैठ गया पूरा फिट, राइट? न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई मेरे पास, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर ठीक है, अगर मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, सो कैन आई से दिस कि x प्लस वाई मेरे पास है, सेकंड इक्वेशन में मेरे पास है एक्स वाई, अगर मैंने कॉमन लिया तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 182, राइट? x प्लस वाई इज 9, तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई 182/9, राइट? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a प्लस बी, मतलब रूट a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, राइट? एक्स वाई के टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट? तो सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है ना?
तो x प्लस वाई मेरे पास पहले से था, तो x प्लस वाई, वेरी गुड सर, का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज 81 माइनस टू इंटू 182/9, कुछ ऐसा आ रहा है, राइट? सर वो XY 182 कैसे आया? x इंटू वाई, ये वाला बेटा, ये हाँ सर। x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाला है ऊपर देखो, हाँ 9। 9। 9, इसको 9 रख दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, नहीं? ओके। राइट, 365/9, ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। बट इसमें मुझे कुछ और भी दिया हुआ था, दिया हुआ क्या था, 9/5 मल्टीप्लाई करना था ना? राइट, तो 9/5 इसका करूंगा तो क्या आएगा देख लेता हूँ। 9/5, 9 कैंसल आउट, 73। 7। वेरी गुड। ये किसी का आंसर आया तो था मेरे ख्याल से, शायद पूरा नहीं निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रोक दिया। अच्छा, सही निकाला था बेटा आपने। किमाया आपको कहाँ पर रुका था बेटा? सर मेरा भी 73 था। सही था, सेम किया था किमाया। यस सर। ने ए प्लस बी की वैल्यू सिर्फ निकाल दी ना, आई गेस। गुड गुड गुड, बट अच्छा कैलकुलेशन किया, वेरी गुड विजय, वेरी गुड जयेश, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। राइट, ये प्री आरएमओ के 2017 का क्वेश्चन था। क्या ये सबको समझ में आया? सबसे सर पहले क्वेश्चन तो 9/5 x प्लस y था ना, वो ढूंढना था ना क्वेश्चन में तो। 9/5 ए प्लस बी, और अच्छा। ए और बी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। विहान, विहान, यस सर। समझ आया बेटा? फॉर्मूला लगा लेगा? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार खुद से एक बार करके देखेगा, हाँ, में से अलग से करेगा, हाँ। आर्या, इज दिस ओके बेटा? हाँ सर। ओके। कभी कभी नंबर्स को ना प्ले किया जाता है। अब इन नंबर्स को जैसे हमें पता तभी चल पाएगा, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कुछ करके देखें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 48। फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वाई प्लस 4y z प्लस 2z x इज इक्वल टू 24, राइट? अब आपको यहाँ पर बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताना। इट्स अ वेरी गुड अरेंजमेंट। थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे तो बड़ा अच्छा सा आपके पास एक अरेंजमेंट दिखाई देगा। टेक योर टाइम। सर वो 4yz है ना, या 4xz, 4y स्क्वायर। कौन सा बेटा? सर ये सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टर्म, सेकंड को, फोर, सेकंड सेकंड इक्वेशन में। 4y z, 4y z, और थर्ड वाला है 2z x। सर वो 2z y है ना? 2z x लास्ट वाला ना, 2z x।
बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट के साथ है क्वेश्चन एंड वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, बहुत फास्ट किया बेटा। सर इसको ट्रायल एरर से कर सकते हैं क्या इक्वेशन 1 में? कोई बात नहीं बेटा, कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन है, आप जो भी लगा दो चलेगा, बाद में हम लोग देख लेंगे कैसे प्रॉपर करना होता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप जो भी लगाओगे सब चलेगा। बट हमेशा ख्याल रखना, बेसिक फॉर्मूले को ही ट्विस्ट किया रहता है। अब वो बेसिक फॉर्मूला अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। यस। सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के सीरीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। मैं स्टार्ट कर लूं? बस सर, बस पकड़ में आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर 2 मिनट बस हो ही गया। ओके, डन। सर हो ही रहा है, बस 1 मिनट। नो गूगल। सर नहीं हो रहा है वो। कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में, यू हैव टू सॉल्व इन कॉपी। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ किमाया, in place of addition ना you have to go for the subtraction। आप subtraction पर जाओ, शायद आपको एक बार में वो दिखाई दे देगा बेटा आपको। जयेश, कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा एक बार और चेक करो बेटा। सर थोड़ा बहुत बड़ा बा क्या था कि थोड़ा छोटा ही है। एकदम छोटा सा, एकदम छोटा, एकदम नीट एंड क्लीन सा काम होगा। गैप ज्यादा नहीं है असली आंसर और इसके बीच। सर मेरा सही है क्या? हाँ अच्छा, सही है। अनुष्का अक्षर दोनों का सही है। चलें स्टार्ट करते हैं, आ जाओ देखें। अनुष्का प्लीज एक्सप्लेन बेटा। वेरी गुड। इसका जो सेकंड इक्वेशन था मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन उसको फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, तो मुझे x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4z होल स्क्वायर प्लस 4z माइनस x होल स्क्वायर मिल गया। वेरी गुड। और वो फिर जीरो आ गया नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड सॉल्यूशन। इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लो कभी ऐसा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? सर तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से इक्वल है। क्यों ऐसा?
सर क्योंकि अगर हम इसको हाफ ए प्लस बी प्लस सी दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों क्वांटिटीज इक्वल है या तीनों का सम 0 आ रहा है। नहीं मजा आया। और कोई? सर इसका वैल्यू इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आएगा। ना। और कोई? सर रहेगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी होल ए प्लस बी होल स्क्वायर देन बी माइनस सी होल स्क्वायर ए माइनस सी होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी जो है आपको ये याद रखना है, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, 3 होल स्क्वायर का टर्म 0 हो जाए, 3 होल स्क्वायर के टर्म का सम 0 हो जाए, ये पॉसिबल तभी होगा जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। यहाँ का ए बी सी क्या है? तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ का ए बी सी जो था वो था x इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल टू 4z, राइट। और इसी को मैंने मान लो 4 ही ले लिया, 4k ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 4k, y की वैल्यू आ गई 2k, z की वैल्यू आ गई k। तीनों वैल्यूज को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन पे रख दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 48, और k की वैल्यू आ गई आपको प्लस और -1। प्लस को ही प्रेफरेंस दे दो क्योंकि स्क्वायर ही निकालना है आपको। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। इज दिस ओके? मैं और थोड़ा इसको और समझाऊंगा बट नहीं सर एक पार्ट नहीं समझा। कहाँ पर? सर वो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, वो 2xy सर ये वगैरह तो ट्रायल एंड एरर से होता था सर ना। 2 इंटू एक्स इंटू वाई नहीं होगा सर, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो अब वही होगा जब एक्स और वाई सेपरेट। 2 इंटू एक्स इंटू 2y वो 4xy होना चाहिए था। और समझाता हूँ, ध्यान देना सब लोग ना, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट। मैं यहाँ पर ठीक है जयेश ने बोला तो मैं भी मान रहा हूँ, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप तो लग रहा है, तो इतने कंफ्यूजन को क्यों करें, कुछ और सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो मेरा काम आराम से बन जाए। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रॉब्लम मेरे को क्या लग रहा है, ये 4 and 16 वगैरह वगैरह, यहाँ के 4 6 ये सब फंसा हुआ है। अगर केवल मैं ये देता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यूज पूछता, ये 0 है, तो यहाँ तो आप बता लेते कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है। जयेश यहाँ तक ठीक है? ठीक है एकदम सच्चे? यहाँ तक तो साफ है बात। साफ है ना एकदम? तो आगे भी साफा चट कर देते हैं। देखो करता क्या हूं मैं कि ये ले लेता हूं मैं 2y को नाम दे देता हूं b, x को नाम दे देता हूं a एंड 4z को नाम दे देता हूं c, राइट। तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 48 लिखा हुआ है। नीचे आओ, एक्स वाई क्या है? ab/2 राइट, प्लस 4yz, तो 4z एक कर दिया और y को देखे तो बोल सकता हूं yz, तो bc/2 है, प्लस यहां देखो एक 2 से मतलब यहां भी बोल सकता हूं क्या, ca/2 है इक्वल टू 24, मतलब यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है वो भी 48 है, ये बोल सकता हूं। अब देखो अब ठीक लग रहा है? अब दोनों को मैं माइनस करूंगा तो यही चीज पहुंच गया, और इसका मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। हाँ आ गया? तो हमने अपने परसेप्शन और नंबर को चेंज कर दिया। अब नंबर चेंज करने पर हमें एकदम डायरेक्ट दिख रहा होगा। इज दिस ओके? क्या सबको दिखाई दे रहा है ये? सर आप एक बार ऊपर जा सकते हैं क्या? मेरे को एक बार ऊपर वाला मेथड नोट डाउन। सर मैंने
दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। नहीं काम करेगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करना काम नहीं करेगा। सर मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, मतलब x प्लस 2y प्लस 4z आ गया, तो उसके बाद नहीं समझा क्या करना है। नहीं नहीं आएगा ही नहीं वो हाँ सर। गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो अमोक, पसम, इज दिस ओके? Yes. Yes. यस सर। आर्या, इज दिस ओके? यस सर। विहान, जील, हिमाया, Yes, sir. यस सर। राइट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से एडजस्टमेंट आपको वो चीजों को सीखना पड़ेगा कि हम लोग जितने अच्छे से ये क्वेश्चन सीख पाएंगे ना, उतना हमारे लिए आसान पड़ेगा काम। लेकिन भैया डेवलप करना इस चीज को कि कैसे डेवलप करें, कैसे फॉर्मूला को लगा, राइट? ओके, डन एवरीवन? सर मेरे को 16k² प्लस वाला ये वाला चीज देखो, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 4z आ गया, ये ठीक है। इसको मैंने बोला चलो नाम दे देता हूँ, उसको ले लेता हूँ इक्वल टू, वो 4k है। अगर वो 4k है तो इंडिविजुअली सॉल्व करूं मैं, तो फर्स्ट मेरे पास जो है x की वैल्यू आ गई 4k, 2y की वैल्यू आ गई 4k एंड 4z की वैल्यू आ गई 4k। वहां से x y z निकालो तो यही आएगा, राइट? तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, और मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों की वैल्यूज मैंने रखा। तो k की वैल्यू यहाँ पर से k की वैल्यू मेरे पास आ गई इधर प्लस और -1। अब k की वैल्यू यहाँ बैठा दिया फर्स्ट वाले में, तो x और y और z की वैल्यू है, राइट? x y z की जब वैल्यू आ गई तो सभी को यहाँ पर मैंने बैठा दिया, जो चाहिए था आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है ना? ओके एवरीवन, ओके। एक्स वाई प्लस वाई जेड plus zx is equal to 0, then find value of 1 by x square minus yz plus 1 by y square minus zx plus 1 by z square minus xy, इसकी वैल्यू निकालो, राइट? न्यूमेरिकल वैल्यू या जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म जो भी आपका होता है वो निकालना है। टेक योर टाइम, आंसर बोलना नहीं, राइट इट डाउन। क्या डन? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। कसम, आजा फिर से, रिदम पकड़ ले रिदम। क्या सही लास्ट लास्ट आंसर आ रहे थे तेरे, फिर से आजा रिदम पे। गो 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 फॉर दिस, गो फॉर दिस। ये सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए।
स्टार्ट करूं? नहीं सर। X वेरी गुड अक्षय, अनुष्का वेरी गुड, वेरी गुड। सर सॉल्यूशन भेजा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर आंसर भेज दिया। वेरी गुड चॉइस, बहुत अच्छी। थोड़ा बहुत बात पकड़ में आई एंड में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन भी अभी आएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। ऐसा ही रहेंगे। कुंजय होना चाहिए बेटा। आर्या। सर सर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी टाइप करके दूं क्या? नहीं बेटा, नहीं, नॉट एट ऑल। देखो, ये सब ना बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आप काम कर सकते हो। करना क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई से, राइट। अगर ध्यान से देखो, यहां से केवल वाई जेड की जो वैल्यू होगी या माइनस वाई जेड की वैल्यू, इसको ट्रांसफर इधर किया तो वो आएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये होगा, बोल सकता हूं माइनस वाई जेड की वैल्यू को मैंने ये लिखी। ये सही है। अब क्योंकि ये हो गया, तो यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो x कॉमन लेने पर x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, राइट। बाई सिमेट्रिसिटी मैं बोल सकता हूँ इससे उसी तरह से y आ रहा होगा, इससे उसी तरह से z आ रहा होगा। तो कुल मिला जुला के मेरे पास आ गया 1/x x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/y x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/x x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। अगर यहां से 1/x प्लस वाई प्लस जेड में कॉमन ले लूं, मेरे पास बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर मैं एलसीएम लूं तो दिस इज 1/x वाई जेड मैंने ले लिया, राइट। जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोल सकता हूँ ये एक्स वाई जेड जो है यहाँ कॉमन एलसीएम लिया था, बट इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी? 0। तो 0 अपॉन में नॉन जीरो क्वांटिटी, तो आंसर सीधा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छी। सर मैंने ट्रायल एंड एरर से कर दिया ये भी। क्या ट्रायल एंड एरर किया शायद? सर मैंने x की वैल्यू 4 ले ली, y की -2 और z की 4। 4 - 2 एंड 4। तो डी भी तो ऑप्शन हो सकता था, उसको कैसे एलिमिनेट किया? सर क्या? डी भी तो हो सकता था ऑप्शन। सर समझा नहीं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देता, ठीक है, आंसर के 4 ऑप्शन में दे देता, और ऑप्शन ये रहता। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन x प्लस वाई y प्लस जेड, थर्ड ऑप्शन XYZ एंड फोर्थ ऑप्शन 1। क्या बोलूं, आंसर कौन सा होगा, 1 या 2? सर 0 था। 0 तो आपने जो क्वांटिटी लिया, क्या क्या था, 4 - 2 - 2 और 4। सर 4 -2 और 4। उसमें 0 आ रहा था पूरा। हाँ सर। चलेगा। हम्म, ये कैसे पता चला कि 4 - 2 एंड 4 लेना मेरे लिए काम कर जाएगा? सर वो चेक किया ना सर, 4 और 4 इंटू -2 सर -8 आया। सर 4 इंटू -2 वापस -8 आया, और 4 इंटू 4 से 16 आया, तो सर 0 आ गया एडिशन में। नॉट बैड, अच्छा सर होता है। मैंने ऐसा सोचा कि लाइक अगर एक्स वाई होगा तो एक तो जीरो होना ही चाहिए, मतलब फिर वो जीरो होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मैंने वाई इज इक्वल टू जीरो लिया तो वाई तो जेड एक्स में भी कोई जीरो आना ही चाहिए, मतलब जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने जेड जीरो लिया तो एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, और
y इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाए। लेकिन वो तीनों जीरो होगा तो 1/0 आ जाएगा ना, तो 1/0 क्वेश्चन जो मेरा होगा वही खराब हो जाएगा ना। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होगा मेरे पास। ओके सर। इसलिए हम लोग जीरो के अलावा कोई और नंबर हम ट्राई करें जो हमारा नॉन जीरो क्वांटिटी बन जाए। ओके सर। ठीक है, चलो तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, ये सबको सबको क्लियर है ना? कोई पूछना चाहोगे? अमोघ पूछना चाहेगा बेटा? जील, सर आप थोड़ा विहान, सर थोड़ा ऊपर करिए। ये बेटा डन। एकदम जितने क्वेश्चन है ना वो फेयर में आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अधिक यूज होने के लिए हो सकता है, इसलिए अच्छे से फेयर में इन क्वेश्चंस को रखना है। यही बेस है, इन्हीं क्वेश्चन के बेस से हम लोगों को आगे के क्वेश्चन करने हैं। a+b+c = 0, राइट? देन a² bc प्लस b² प्लस c²/2c², ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल। फाइंड दिस। सर ए बी और सी नॉन जीरो है क्या? आप दिया नहीं है ऐसा कुछ क्या? अच्छा ओ। सर नहीं दिया तो ऐसे आ जाएगा आंसर। सबको जीरो लेके आए? नहीं 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 सर ए नहीं। इक्वल टू बी इक्वल टू सी थोड़े है। कोई नहीं, वो भी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं आंसर लाओगे चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको प्रॉपर मेथड में भी आना ना। मैं उसको भी, मतलब जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना तो हमारे लिए सब मेथड जायज होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो लाने के बाद हमें एक प्रॉपर के लिए भी जाना है, ठीक है ना? वेरी गुड, वो अच्छा इंटेलिजेंसी है, वो स्मार्ट वर्क है। दैट्स गुड। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने कुछ ABC है, 1 - 1 0, द बेस्ट वन इज। वही सर वही कर दिया क्योंकि सब में सी टर्म आ ही रहा है तो जीरो हो जाएगा। पहले उसको जल्दी से करके देखो क्या आंसर आ रहा है, राइट? अब उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या हो सकता है पॉसिबल। सर क्या बोलते हैं, तीनों को जीरो लेके वर्क नहीं होगा क्योंकि फिर सर डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा ना। नहीं, तो कभी जीरो नहीं ले सकते, वो खराब हाँ है। सर। तो ये एक बार चेक करो बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका आंसर। मैं यही सर करता हूँ। हाँ सर सी को जीरो नहीं डाल सकते वरना डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों का क्लास को एक्सटेंड करूंगा आज ना, क्योंकि थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन कर पाया था ना। एवरीवन इज ओके ना? हाँ सर। एंड मतलब ध्यान से ना IUCAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग को बार बार करने हैं बेटा, तभी वो आइडिया लगेगा आपको। थोड़े से परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं बट इट्स ओके ना। हिम्मत करके हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, राइट? केवल ध्यान से आंसर लाने तक जाएं।
सर मैंने क्या बोलते हैं पूरा स्टेप से कर दिया इस बार। Okay, let's see. सर लिखने हैं क्या स्टेप? आंसर इंटीजर है क्या? चलेगा, इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों ही चलेंगे। सर स्टेप्स लिखने हैं? थोड़ा बहुत हिंट चलेगा, पूरे स्टेप्स नहीं, थोड़ा बहुत हिंट कि क्या हो रहे हैं। अरे यार, आंसर इंटीजर टाइप ही है ना? इंटीजर हाँ फ्रैक्शन सर। लगाया, कुछ उपाय, हाँ कुछ उपाय लगाया। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है ना? कौन सा ऐसा 3 नंबर लूं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, मेरा वो भी काम कर जाए और मिनिमम कैलकुलेशन हो। क्या मैं बोल सर सकता वही हूँ ट्राई करती ए को 1 ले लूं, बी को -1, सी को 0? सर सी को 0 नहीं ले सकते। क्यों? सर किसी को भी जीरो तो नहीं ले बिकॉज सकते सर, फिर बाद में डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। क्यों आएगा? हाँ सर। सर आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? अरे लेके नहीं आएगा 1 -1 0 लेके देखो तो क्या सर जाएगा। नहीं आएगा ना। सर क्योंकि सर 2a² है उसके लिए, सर ये बाद में एडिशन ए स्क्वायर बाई बी सी हो जाता है ना सर। तो ये BC जो है और CA जो है ना, उसमें अगर B इंटू 0 किया तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। हाँ सर जीरो आ जाएगा बाद में। 0 थोड़ी है, ए बी सी में सर ए शायद से आपने कोई और स्टेप्स कोई और मेथड लगाया, इससे नहीं। आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं आया। ओहो, लगा केवल ये आएगा सर लिख के देखो। सर क्योंकि सर जो मैंने मेथड लगाया उसमें सी डिनोमिनेटर में बी सी आ रहा है, तो सर जीरो हो जाएगा। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। नहीं सर, जीरो डालने से कुछ नहीं होगा। अगर सी 0 है तब 2a² आ जाएगा, 2b² आ जाएगा और 2c² आ जाएगा, ए भी आ जाएगा एक से। आंसर भेज दिया सर। सर आंसर भेज दिया। अब बातचीत के चक्कर में ये लोग, सबको हिंट मिल गया, सबने आंसर मार दिया। देखो हम लोग के बातचीत के चक्कर में, अच्छा है। हाँ देखो, सबने बातचीत के चक्कर सर में इनकम्प्लीट भेज दिया सर, एक मिनट। आंसर मार दिया सबने। देखो देखो, इजी था ये वाला, अगर मेथड से नहीं करो तो। क्वेश्चन बिलीव मी टफ नहीं होते। हम लोगों को हिम्मत करके अपने दोनों चीजों को, फंडामेंटल भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा ही दिया हुआ है तो विदाउट लूजिंग द जनरलिटी आप बोल सकते हो ये 1 -1 0। ये क्यों नॉन जीरो आ रहा है? क्योंकि ए को 1 रखा, नीचे रखा 2 + 0, प्लस बी को 1 माइनस, यही आ जाएगा 2 + 0, और सी वाले 0 हो गए, राइट? So this is half plus half is 1. 1 is the answer. यस सर। राइट, बिना कोई दिक्कत का ये दिख रहा है। अब है कि नहीं 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 सर, ये तो बेईमानी हो गई सर, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। कुछ तो उपाय तो अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है? तो कैन वी राइट दिस एज, राइट, ए बी सी मेरे पास गिवन है, राइट? तो कुछ ऐसा लिखे जिसमें मेरा काम बन जाए। तो केवल इसे देखते फिर से ना, 2a² + bc, 2a² + bc को कुछ ऐसा वर्किंग कराया जाए कि हमारा काम थोड़ा सा कुछ अच्छा बन जाए। देखते हैं, a² + bc, राइट? अब a की वैल्यू मैं चाहूं तो एक तो b - c का होल स्क्वायर भी रख सकता हूं, bc में मेरे काम कर जाए ना। जस्ट राइट। तो एक तो मैं यहाँ पर ये वर्किंग कर सकता था कि a² ये लिखा, देखना ध्यान से ना, यही चीजें आपको डेवलप करनी है बेटा। बस a² + a इंटू a प्लस bc लिख सकता हूँ, a² को a इंटू a, एंड जो a है उसे मैंने लिख दिया -b - c। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था a + b + c = 0। तो उससे हमने थोड़ा सा वर्क करके ऐसा लिखा, ये आ गया a² -ab -ac + bc। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? क्या ये फैक्टर होके कुछ लिखा जा सकता है? प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा। तो ट्राई करके देखो तो, a² -ab -ac + bc अगर ये आ गया तो क्या हम लोग कुछ लिख सकते हैं? क्या फैक्टर हो सकता है? जैसे फर्स्ट सेकंड को मैंने एक अज्यूम कर लिया, ये दोनों को और ये दोनों को। यहाँ से a कॉमन आएगा तो ये a - b आ जाएगा, -c कॉमन आएगा तो ये भी a - b आ जाएगा,
ये a माइनस बी इंटू ए माइनस सी हो सकता है? यस सर। देखिए ध्यान से, यहां तक लिखें पहले। आंसर तो आ चुका है, बट वर्किंग क्या होती वो दिखा रहा हूं। सर आयोका में वर्किंग लगती है क्या, मतलब दिखाना पड़ता है क्या? नहीं लगती बेटा, बट हम लोग को ये समझना तो पड़ेगा ना कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। जरूरी सर नहीं हाँ। आगे स्टेजेस में वर्किंग दिखानी होती है ना। हाँ, आगे के लिए तो दिखानी पड़ेगी, और हमें नॉलेज, रियल नॉलेज हमें चाहिए ना बेटा। वो आर्टिफिशियल नॉलेज और वो नहीं चाहिए कि हमारा वो गड़बड़ हो जाए आगे के लिए। हाँ, तो अब अगर आप देखो तो बाई सिमेट्रिसिटी ये a माइनस बी ए माइनस सी इसकी वैल्यू हो गई, ये b माइनस सी b माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए c माइनस बी। राइट, नोट डाउन टिल दिस। यहाँ तक तो नोट करें पहले, जल्दी से जल्दी से। और ये सब ना ट्रिक्स जो है ना, अपना एक डायरी रखें, उन डायरीज में इनको लिखें कि ये मैंने ऐसा यूज किया था, तभी वो याद रहेगा। अपना एक एक डायरी होना चाहिए आप लोगों के पास, जिसमें आप लिख सके कि अच्छा इसको मैंने इस तरीके से यूज किया था, यहाँ पर इसे ऐसे ट्रिक किया था मैंने। हाँ तो, और सब सब कुछ आपके पास। अभी जो सबसे बड़ा है ना, आपको याद होना। जितना मैक्सिमम आप याद कर पाओगे उतना आसान रहेगा क्वेश्चन को क्रैक करना। तो जितने ट्रिक्स ये मिलते जा रहे हैं, उनके लिए एक डायरी छोटी सी होनी चाहिए जिस पर आप काम कर सको। ठीक है? ओके, डन। सो अब क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, इसको देखिए। क्वेश्चन आपके पास कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन, राइट, सी स्क्वायर के लिए करा तो सी माइनस ए सी माइनस, राइट। अगर मैं एलसीएम ले लूं यहां पर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जल्दी से निकालो तो क्या आएगा? राइट, ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस, यही आ गया तीनों। अब इन तीनों पर मैं वर्क करूंगा, तो अगर ध्यान से याद करो, ये ऊपर का फैक्टर नीचे का फैक्टर सेम है, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, न्यूमरेटर भी आएगा एंड डिनोमिनेटर भी वही। कैंसल करने पर आंसर 1। क्या मैं ये वाली फैक्टर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैसे आ रहा है वो बताना है? वेरी गुड किमाया, बहुत अच्छे बेटा। कैसे किया तुमने किमाया? सर 9/2 आ रहा है मेरा तो। हाँ, 9/2 नहीं, गड़बड़ हो रहा है बेटा, चेक करो, ये नोट करो प्लीज। सर आप वो वाला स्टेप बताओगे, आपने ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी को डायरेक्टली ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी कैसे लिखा? बताता हूँ बेटा, नोट करो, अभी तुरंत बताता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक, मतलब एक तो आपको आएगा ही आएगा। सर 9/2 आ रहा है, मैंने जैसे किया था वैसे। सर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके वैसे। देख रहा हूँ आपका सॉल्यूशन बेटा।
3/2 कैसा है आपका? सर क्या बोलते हैं 1/2, मैंने जो a² / 2a² था ना, तो सर मैंने वो दो अलग अलग टर्म से डिनोमिनेटर में, तो सर मैंने अलग 6 टर्म बना दिया। न्यूमरेटर वाले को डिवाइड करते हैं या डिनोमिनेटर वाले को? सर सर थोड़ा सा ऊपर करना, 1 मिनट। सर ऊपर क्वेश्चन में सर a² / 2a² को मैंने 1/2 कर दिया, और a² / bc किया, ऐसे किया मैंने। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नंबर दिया हुआ है, दिखाता 1/2 + 2, राइट, 1/2 + 2, क्या मैं इससे 1/2 + 1/2 लिख दूं? 1/2 + 2 क्या होता है? 1/4, और इधर क्या होगा? 1 1 इज 4 इज इक्वल टू 1, मतलब 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इज इक्वल टू 25। तो अगर अगर मैं आपको 25 रुपीज दूंगा तो आपसे कितना लूंगा? 25 रुपए। अरे ये तो मैथमेटिक्स, यहाँ देखो ये आया है, जो अक्षर में आया है, यस 25 सर। को वापस कितने चाहिए? नहीं, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। जयेश ने तुरंत बोला नहीं सर, 25 का 25 ही वापस मिलेगा। ठीक है ना? ना, सो नंबर्स पर वी हैव टू प्ले, राइट, एंड ये काम कर जाता है, यूजुअली ये काम कर जाता है। सर आप 1 सेकंड रुक सकते हो? हाँ, क्या बताए? सर 1 सेकंड बस, लास्ट स्टेप नोट करना है। अभी वो डिस्कस सर करें, a² आपने वो a² - b - c को वो a - b कैसे किया, वो नहीं समझा। एलसीएम ले लिया बेटा, नहीं एलसीएम। सर, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे किया, a² b - c + b² c - a। हाँ, उसको ना अभी तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट मिनट। ये बता। ये नीचे ऐसे कैसे आया ना, अभी कर रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ सर। यस सर, हो गया। डन एवरीवन? डन एवरीवन? यस सर। See, अब यहां पर मेरे पास है a² b - c + b² c - a + c² a - b, राइट। अब ध्यान देना ना, आपको भी ऐसे ही सोचना है, राइट। ये फैक्टर थ्योरम कहलाता है, एंड इट्स अ फैक्ट, लाइक हाउ टू गो फॉर द फैक्टर थ्योरम। सी, अब ये मेरे पास जो है, अगर इसकी डिग्री देखो, तो एक a² का टर्म है, एक b और c का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल डिग्री कितनी हो रही है, पावर कितनी होंगी? 2। अगर a² b या c से मल्टीप्लाई, तो a² का पावर 2 है, b और c का पावर 1 है, तो टोटल मिला के पावर कितने हो गए? 3 हो गए ना। a² को अगर मैंने b से मल्टीप्लाई किया, तो a² का 2 पावर, b का 1 पावर, तो दोनों मिला के पावर 3 हो गए ना। तो a² और c मेरे पास है, तो a² एंड c के, राइट, a² एंड c के 3 पावर हो जाएंगे मेरे पास, तो दिस हैविंग 3 पावर्स, इज दिस ओके? मतलब इसकी डिग्री 3 है, पहली बात तो ये। अब ये अगर डिग्री 3 है, सी, अगर मैं b = c पुट करूं तो क्या होगा, देखो तो, ये 0 हो जाएगा। अब b = c है, तो ये आ जाएगा b² b - a + b² a - b। ये b² × b इज b³ - b² a + b² a - b³, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 हो गया। b = c रखने पे 0 हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? e - c फैक्टर है। वेरी गुड, तो इसका फैक्टर एक b - c होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ बाय सिमेट्रिसिटी a - b भी इसका फैक्टर होगा? और सर C - A भी ना। वेरी गुड, c - a, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कोई एक कांस्टेंट इसके साथ में आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने एक कांस्टेंट अपनी तरफ से लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दिया। यहां तक ठीक है, राइट। अब ये कांस्टेंट, ये सब तो समझ में आया? आर्या, आर्या समझ में आया बेटा? हाँ सर। अमोक, अमोक, अमोक,
सर। समझ में आया? यस सर। प्रसम, विहान, यस सर। माया, जील, विजय। सर मुझे Yes, लास्ट sir. स्टेप समझा नहीं। अभी लैम्डा निकालूंगा वो, अभी नहीं सर, जो पहले आपने किया था उसमें लास्ट स्टेप। पहले में तो मैंने कहा कि जैसे a माइनस बी उसका फैक्टर आया, वैसे ही उसका फैक्टर b माइनस सी आएगा, वैसे ही उसका फैक्टर c माइनस आएगा। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे फैक्टर के साथ में, बट वी आर नॉट श्योर कि इसके साथ में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने एक लैम्डा अपनी तरफ से कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर। अब लैम्डा निकालना है। लैम्डा कैसे निकालें? वही आप लोग का मेथड, जो आप लोगों ने बड़ा प्यारा सा मेथड किया था, वो मेथड करते हैं। क्या मेथड था? क्या मेथड था? वैल्यू डालना। हाँ, A1 ऐसी वैल्यू डालना जो नॉन जीरो रहे, लैम्डा से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, यही बस ख्याल है। तो अगर मैंने A को 1 डाल दिया, B को -1, C को 0, B को -1 डाल दिया, C को 0 1, C को 0 डाल, राइट। लैम्डा B को -1 डाल दिया, C को 0, A को 1 डाल दिया, B को 1 डाल दिया, C को 0 डाल दिया, A को -1। अरे तो ध्यान से देखो तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 ही आ गया कंपेयर करके। मतलब ये लैम्डा 1 ही है। मतलब ये जो हमने निकाला था, a स्क्वायर b माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर a माइनस बी की वैल्यू आ गई a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ऊपर नीचे दोनों फैक्टर सेम। इज दिस ओके? यस सर। बहुत बेसिक पर काम करना बेटा, कोई हाई फाई नहीं होता, सिंपल है, इफेक्टिव। बड़े प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करते जाएं, राइट। केवल मैं बार बार बोल रहा हूं, एक आदत बनाना है कि डेली बेसिस पर यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, राइट। एग्जाम वगैरह चलते रहेंगे, मतलब ये तो एंडलेस प्रोसेस है। हाँ, जितना डेवलप कर पाएंगे ना आज अपने आप को, उतना सब के सब ये वापस आपको मिलेगा, और एकदम सूद समेत मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है, जितना कुछ आप करते जाओगे ना। अभी एक स्टूडेंट है, वो उसको यूएस से जॉब ऑफर आ गया। नाउ ही इज गोइंग, बिट्स में था, बिट्स प्लानिंग में था, वहां से ऑफर आया। तो उसने कॉल किया कि सर, थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया कि बहुत अच्छा एक समय था आपके साथ गुजरा, ब्ला 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 सब कुछ। मैं बोला कि एक बार बता, जब मैं डांटता था तेरे को वो यंग, कि पढ़ ले, अभी ये भी करना है वो भी करना है, उस समय तो अच्छा नहीं लगता होगा, अभी कैसा लगता है? ये सर, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता ना, लाइफ इससे और ब्यूटीफुल होती। और वो सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उस लड़के में अभी भी ये है कि नहीं, थोड़ा सा मेरा बच गया, थोड़ा सा और लाइफ में करना बनता था, राइट। तो ये वाले रिग्रेट में नहीं होना चाहिए ना भाई। हमने अपना एफर्ट लगाया और दम के लगाया, और वो अगर लगा, बिलीव मी, आप हमेशा एंजॉय करोगे। अब तो सबके सब बच्चे, हाँ, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा फोटो भी। सब बच्चे अब आईआईटी में जा रहे हैं एडमिशन लेने, सबका ऑलमोस्ट सभी का काउंसलिंग वगैरह जो होता है सब हो चुका है। हाँ, 2014 का ये क्वेश्चन है, राइट। ये गिवन है, ये दोनों गिवन। सर नंबर देख के समझा। हाँ, ये प्रीआरएमओ का 2014 का क्वेश्चन, ठीक। फाइन, क्या फाइंड करना है? x1 स्क्वायर बाई 1 माइनस x1 जीरो है। स्क्वायर बाई 1 माइनस x2 अप टू x 2014 स्क्वायर बाई 1 माइनस x 2014, इसकी वैल्यू फाइंड करना। उत्कर्ष, उत्कर्ष, यस सर। 10 मिनट मेरे को दे देना बेटा, ये लेक्चर करके फिर स्टार्ट करते। कृषिव, आर यू देयर बेटा? यस सर। 10 मिनट दे देना प्लीज मेरे को ना। श्योर।
अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत अच्छा अरेंजमेंट, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो ओरिजिनली दिया गया था जहां से ना, हाँ, ये ओलंपियाड का दिया हुआ क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर लाया गया। राइट, तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है तो वही सिंपल सा ही। हाँ, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट नंबर का अच्छा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा, ओ इतना सिंपल था सर, पहले बताना था। सर x1 का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्या बेटा? सर x और बिलो 1 हुआ तो उसका मतलब कुछ एक्स वन इन्फर करना है। एक्स वन नाम दिया गया बेटा उसको। सर आंसर भेज वेरी गुड। अच्छा, X1 नाम दिया गया उसको। X1 X2 X3 नंबर को नाम दिया गया। अच्छा तो वो बस वेरिएबल्स है। हाँ, बस जैसे ABCD नाम लेते हैं कभी कभी, उसके जगह पर हमने X1 X2 X3 लिख दिया। अच्छा, ओके। ये डिफरेंट नंबर हैं या सेम नंबर, इस तरह के आइडेंटिटीज हैं, ये दिया हुआ है। सर आंसर सही है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे, बहुत फास्ट किया तुमने, बहुत अच्छे समझे आज तो। सबसे जो प्यारा क्वेश्चन था उसे तुमने बड़े जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया। कैसे किया है, थोड़ा सा आइडिया वहां पर लिखें, हाँ, कि मेरे को समझ में आ जाए ऐसा कुछ। वेरी गुड। सर आपको भेजा। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है विजय, थोड़ा सा बेटा। सर मैं देखता हूँ 2 मिनट। सर मेरा करेक्ट है क्या? अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। आंसर भेजना। चेक करो एक बार और जयेश, चेक करो। सर आंसर छोटा है कि बड़ा? कौन सा नंबर को छोटा, कौन से नंबर को बड़ा बोलते हैं, पहले ये बताओ। सर मेरे आंसर से बड़ा है क्या? आजू बाजू। अच्छा। मेरे को ट्रिक कर रहा है, हाँ विजय, ये चीटिंग है, चीटिंग। और इस बार आंसर भी लिख देगा, देखना मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। आंसर ट्राई कर देखें क्या लिखता है। सर इंटीजर है या फ्रैक्शन? गुड। मैं देखूं। छोटे मोटे अरेंजमेंट है, कोई बड़ा अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। IUQM में दिया हुआ क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होता है, टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं।
देखें देखें देखें, सिंपल क्वेश्चन देखें, सिंपल क्वेश्चन देखें। पुरंजय आप बताओ बेटा, बहुत अच्छा आपका सॉल्यूशन है, आप बताओ। सर मैंने क्या किया, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दिया, तो मेरे को माइनस एक्स वन में होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वन आया। और बाकी सारे केसेस भी सेम आएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन आउट लिया। और आरएचएस पे तो जीरो ही था, तो मैंने माइनस वहां लेके चला गया, तो मेरे को आंसर आ गया जीरो। वेरी गुड बेटा। देखो 2 और 1 है, मैं करता हूँ 2 - 1, ये दो 2 - 1 करूंगा तो हर एक टर्म क्या आ रहा है इसको देखो। x1 अपॉन 1 माइनस x1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x2 माइनस x2 प्लस x 2014 अपॉन 1 माइनस x 2014 माइनस x 2014 इज इक्वल टू 0। यही आएगा। अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं इधर ले जाऊं तो माइनस x1 कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर बाई 1 माइनस x1 प्लस x2 स्क्वायर बाई 1 माइनस x2, ये चलता जा रहा है। और x 2014 स्क्वायर बाई 1 माइनस x 2014 इज इक्वल टू 0। आंसर तो नहीं आ गया, जो लाना था वही तो नहीं आ गया। हाँ सर। क्या था? हाँ? नहीं। तो पहले 2 आया फिर 1 आया, फिर मैं 0 लिखने वाला था। हाँ मेरे को लग गया था, इसलिए मैं रोक दिया। ठीक है ना? हाँ सर। राइट, 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं जो अभी आप अलग से कर लोगे। राइट, ये 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड ab इज इक्वल टू c फाइंड करना आपको इनटू फर्स्ट। सेकंड है -17 1 x है ना, 2x इक्वल टू 2 फाइंड सर एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट में, पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। 6z। सर एक्स और वाई इसमें इंटीजर है। रियल नंबर है सर जेड जेड स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? y है z स्क्वायर प्लस 4z, प्लस z स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो ये ठीक है। आप लोग करके ना, और दूसरे क्वेश्चंस मैं अलग से भेजता हूँ ना। एक और ठीक। लिखो, एक और। 2 अच्छा नहीं लगता ना, 3 क्वेश्चन ठीक लगता है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, राइट। a प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 3। सर ए बी सी के बाद क्या लिखा है? रियल पॉजिटिव, रियल नंबर है पॉजिटिव 1 हाँ। b प्लस 1 बाई सी 4 एंड c प्लस 1 बाई a इज 9/11। फाइंड 9 लाख। हाँ, क्या बेटा? सर कुछ नहीं। सर आप एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखा दोगे? ये